तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें जितने भी टॉपिक्स बनते उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और हमने वीडियो के एंड में ये बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन पहला लग चुका है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये ना हम लर्न करते हैं, मतलब रटते हैं और रटने के बाद फिर भूल जाते हैं। सर इनका कोई लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है सर। मैथ्स जो है ना वो लॉजिक्स के ऊपर होता है, बिना लॉजिक्स के मैथ्स नहीं होता। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2, हमें ये बताओ कि अंडर रूट 2 हमको पता है इरेशनल नंबर है। जब हमको पता है अंडर रूट 2 इरेशनल है तो प्रूफ भी करा रहा है कि प्रूफ करो। जो चीज हमको पता है और बोल रहा है, इसका मतलब क्या चाह रहा है? क्वेश्चन में ये चाह रहा है कि तुमको थोड़े बहुत लॉजिक्स आते हैं कि नहीं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक टीचर हूं, कोई मुझसे कहे कि यार तुम टीचर हो तो प्रूफ करो कि तुम टीचर हो, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं टीचर हूं? तो सर मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी डिग्री दिखा सकता हूँ कि मेरे पास मास्टर डिग्री है सर, मैं इसलिए टीचर हूँ। या फिर मैं क्लास में पढ़ाते हुए बच्चे दिखा सकता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं टीचर हूँ। तो डिग्री वाला जो प्रोसेस है वो डिग्री किसी के पास हो सकती है या कोई भी रैंडमली पढ़ा सकता है। तो ये एक टीचर का प्रॉपर वे नहीं है कि यार इससे ये प्रूव होता है कि ये टीचर है। टीचर का जो प्रॉपर वे होता है वो ये है कि अगर मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट की समझ में आता है तो मैं टीचर हूँ। समझ रहे हो? तो कंडीशन होती है सारी चीजों की, लॉजिक्स होते हैं। अगर हम लॉजिक्स के साथ बात करते हैं तो हमें उस सिचुएशन से डील करना आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, तो हम कैसे करेंगे? अंडर रूट 2 इरेशनल है, सपोज दैट कि तुम एक लड़के हो या तुम एक लड़की हो, ठीक है ना, और आपसे ये बोले कि प्रूफ करो यार तुम एक लड़के हो, तो आप कैसे करोगे कि मैं एक लड़का हूं? तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लेके आओगे कि अगर मुझे कोई प्रूफ करना है तो यहाँ तो अगर कोई रैंडमली, क्योंकि तुम क्लास 10th में अगर कोई बोल दे तो मे बी आप ना भी करो या उससे लड़ाई झगड़ा कर लो। लेकिन तुम सोचो कि स्टडी का जो पर्पस है ना, जो एजुकेशन का, वो हमारा जो मोटिव है ना, वो ओवरऑल तो यही है ना कि अच्छी एक जॉब पाना, तभी तो हम एजुकेशन लेते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो सोचो कि जब आप अच्छी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अच्छी जॉब के लिए कोई अच्छा सा इंटरव्यू है और वहां आपसे ये कह दे कि प्रूफ करो तुम एक लड़के हो, तो फिर कैसे प्रूफ करोगे? तो वहां आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, वहां पे आप कहीं ना कहीं एक लॉजिक वाला आंसर दोगे। तो यहाँ भी एक लॉजिक वाला आंसर आपको देना पड़ेगा और साथ साथ आपको रिलेट करना है। जैसे मैं हूं तो मैं कैसे प्रूफ करता हूं कि मैं लड़का हूं, तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो लेट अस अज्यूम की आती है कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम हमें क्या देता है? एज्यूमिंग हमें बताता है, रिजल्ट की ओर लेके जाता है कि रिजल्ट क्या है। ये डिपेंड नहीं करता कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन जो एज्यूम है ना वो रिजल्ट तो देगा पक्का। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं या खुद ही को प्रूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लेट ही करेंगे, या उसके अगेंस्ट या अपोज में कोई ऐसी चीज लेंगे जिससे कि मैं लड़का हूं, तो मान ले कि वो ये चाहता है तू लड़का नहीं है, तो इसका मतलब वो चाहता है कि मैं लड़की हूं। तो मैंने मान लिया लेट एज्यूमिंग आई एम गर्ल, तो मैंने ऐसे सोच के और मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे मैंने कुछ कंडीशन अप्लाई करी और फाइनली मैंने क्या देखा कि जो जो कंडीशन थी लड़की की, अगर कोई लड़की है तो लड़की जैसी बात तो होनी चाहिए ना। अगर वो बात नहीं निकली लड़की जैसी तो क्या हो जाएगा? फिर वो लड़का ही होगा ना। तो हमें पता है कि फाइनली ये अंडर रूट 2 इरेशनली है, लेकिन हम जो लेके चलेंगे ना, जो लॉजिक्स देंगे, वो कहीं ना कहीं हमें उसके अगेंस्ट या अपोज में कुछ लेके देन तब प्रूफ करना पड़ेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है। तो लेट अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। जैसे अगर हम अपने आप को कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ ना कुछ लेट करेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन हमें क्या करनी है? लिखनी है। फिर अगर मुझे ये बताओ, जैसे मैं कह दूं कि लड़की है, तो लड़की है तो लड़की जैसी बात होनी चाहिए, तो रैशनल है तो रैशनल जैसी बात होनी चाहिए। और रैशनल की बात क्या होती है कि सर जो ये अंडर रूट 2 है ना,
वो P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो वो फॉर्म P अपॉन Q की फॉर्म में ही होगा या रिप्रेजेंट करेगा इस फॉर्म को। तो लिख दिया सर। यहाँ पे एक चीज और कि P और Q क्या है, ये तो पता है कि ये रैशनल फॉर्म है कि P और Q की तो जब कंडीशन ले रहे हैं कि ये रैशनल है तो P और Q के बारे में भी तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि P और Q जैसे अभी हम जो मानेंगे अगर बाद में एंड तक P और Q अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखे तो ठीक है, ये रैशनल ही है, अगर नहीं बनाए रखा तो ये रैशनल ही है। तो P और Q क्या है, यहाँ पे P Q आर कोप्राइम नंबर, ठीक है ना। और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है या 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, वो कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। तो एचसीएफ क्या होना चाहिए हमारा कोप्राइम नंबर के लिए, एचसीएफ सर 1 होना चाहिए दोनों का, ठीक है ना। जैसे 1,2 इन दोनों का एचसीएफ, दो नंबर ऐसे ले लो जिनका एचसीएफ हमेशा बना था 1,2 2,3, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है जो तुम्हें पता होगी। तो P, Q कोप्राइम हो गए। अब जो मैं करूंगा आगे का स्टेप, अब मैं सिंपलीफाई करूंगा, मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस करूंगा तो √2 Q इक्वल P। अब क्या करूंगा सर, तो मेथड पता है SBS, यानी दोनों ओर का मैं क्या लूंगा स्क्वायर बोथ साइड लूंगा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें सबसे पहले एक्शन लेना आना चाहिए, और एक्शन लेने से पहले हमारे थॉट क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अब जैसे हमने थोड़ी सी स्टोरी सुनी तो लिंक करेंगे, अब सीधे सीधे हमारा माइंड में ऑटोमेटिक चलता जाएगा कि हाँ हमें ऐसे चलना है, फिर रटने वाली बात नहीं रहेगी क्योंकि हम लॉजिक्स के साथ आंसर दे रहे हैं। तो हमने दोनों ओर का क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड। अब क्या करेंगे दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया सर। अब इसको सॉल्व करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर। अब ये तो मैथमेटिक्स फॉर्म है कि सर अगर Q अगर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा डिवाइड। अच्छा यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ P स्क्वायर 2 से डिवाइड है, P स्क्वायर 2 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि P का कोई भी नंबर होगा ना वो 2 एक फैक्टर होगा, यानी ये वाला 2 उस नंबर का एक फैक्टर ही होगा, तभी तो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यानी 2 जो है वो P स्क्वायर को P स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये है कि सर फिर तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी कहने का मीन्स ये है कि अगर आपसे कोई ये कह दे कि भैया ये घर ये मकान आपका है, हाँ जी बिल्कुल, अगर वो मकान मेरा है तो उस मकान का रूम भी मेरा हो गया, उस मकान में किचन वॉशरूम सब कुछ तो मेरा है। तो जब ये बड़ी चीज जो उसका स्क्वायर है वो डिवाइड 2 से हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी तो होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। जब P स्क्वायर है तो P भी डिवाइड होगा 2 से, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम पता है हमारा मोटिव क्या है, इसको हम P और Q को आइडेंटिफाई करके दिखाना है कि जैसे हम मान के चले ना कि 1 है तो वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना गलती तो कर रहे हैं, हमें तो ऑलरेडी पता है कि √2, लेकिन प्रूफ करना है लॉजिक के साथ। तो ये वाली बात होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे PUT पुट P इक्वल 2K इन इक्वेशन फर्स्ट। हम P के प्लेस पर 2K कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यार 2 का ही तो मल्टीपल है। अब यहाँ पे K की इक्वल 1 डालू 2 डालू 3 डालू तो सारे जैसे 1 डाला 2 आया, अगर यहाँ पे 2 डालूंगा तो 4 आएगा, 3 डाला तो 6 आया, तो 2 के मल्टीपल में आएंगे। अब मैं क्या कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालूंगा, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालूंगा तो क्या हो जाएगा सर Q स्क्वायर इक्वल 2K का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा सर Q स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4K स्क्वायर अपॉन 2 और 2 जा, ये सर फाइनली क्या मिल गया मुझे 2K स्क्वायर। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो K स्क्वायर क्या आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2, तो सेम सिचुएशन बन गई ये वाली सेम कंडीशन। तो क्या लिख दूंगा मैं Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। तो यहां तक मेरा प्रॉपर लॉजिक के साथ चीजें हो रही हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
में जो p और q है ना वो 2 से डिवाइड है, और जो 2 से डिवाइड है इसका मतलब क्या है, इसका एक जो कॉमन फैक्टर है ना वो 2 ही है। ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख रहा हूं, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P एंड Q सर 2 एक कॉमन फैक्टर है P और Q का, लेकिन होना चाहिए था 1। अब तो यार 2 आ गया तो बात तो ऑटोमेटिक गलत हो रही है, ठीक है ना। तो अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा कि सर ये ना एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक लाइन और लिखनी है मुझे, क्या लिखनी है, इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। ये अपोज कर रहा है, इसका मतलब अपोज कर रहा है मतलब इसके अगेंस्ट में। तो जो हमने माना था, जो एज्यूम करा था वो तो रॉन्ग है ना। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, so hence under root 2 is irrational। तो आप कोई भी ऐसी कोई भी छोटी स्टोरी लेके रिलेट कर सकते हो जो है, और से अगेंस्ट प्रूफ करना हो तो छोटी छोटी कंडीशन है वो चीज अगर एंड में आती है तो ठीक, नहीं आती है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन ही हो जाएगा, और जो हमने जो लेट करा था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग साबित होगा। और रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब है हम जिस चीज को बदलना चाह रहे हैं वो नहीं बदल रही है, वो वही है। तो इसका मतलब वो अंडर रूट 2 ही है, मतलब इरेशनल नंबर ही है। यानी अगर आप लड़के को लड़की बनाने की कोशिश कर रहे हो ऐसी जनरली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे तो है नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैंने एक छोटा सा आपको ना एक स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश करी है, जैसे मैंने अंडरस्टैंड करा है, तो शायद आप इस बेस से समझ पाओ। तो आसान है, कोई रटने वाली बात नहीं है, बस इस प्रोसेस को थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाए, सर ये है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, और ये है तो इसको क्या बोल रहे हैं, एंड में हाँ 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया है तो ये इसका अपोज कर रहा है, जो माना था वो गलत है, और गलत है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये अंडर रूट 2 इरेशनल का इरेशनल दिया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पहला क्वेश्चन करा, अभी आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो। तो ये 2 टाइप है जहां से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइप था ना वो ही टफ था, बाकी ये तो इजी है, क्योंकि जब भी एक रैशनल और एक इरेशनल का और एक इरेशनल और एक रैशनल का कॉम्बिनेशन आएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, वो बड़ा इजी होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कर देना तो हम वही सेम प्रोसेस करेंगे कि लेट पी अपॉन क्यू। तो यहाँ पर रैशनल पार्ट को रैशनल की तरफ सेपरेट कर देंगे, रैशनल को एक तरफ छोड़ देंगे। जैसे ही रैशनल को सेपरेट कर देंगे वो तो रैशनल है ही है ना, लेकिन जो इरेशनल वाला पार्ट है वो रैशनल बनने की कोशिश कर रहा है, वो है नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन करें अंडर रूट 2, ऐसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, सारे के सारे सेम प्रोसेस पे होंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, क्वेश्चन में है 2 माइनस अंडर रूट 5, क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 5, इसको करना है। तो मुझे ये बताओ कि इसमें रैशनल तो मुझे क्लियर है कि रैशनल 2 है, लेकिन इरेशनल कौन सा है, अंडर रूट 5। तो वही लेट वाला प्रोसेस करेंगे। तो लेट 2 माइनस, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो 2 है ना ये मेरा रैशनल है तो रैशनल की तरफ ही जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस है अभी वाले क्वेश्चन में जो बताया था, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस के 2। माइनस को जैसे ही इधर मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो अंडर रूट 5, तो एलसीएम ले लेंगे क्यू, और ये 2 क्यू माइनस के पी, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पी कोमा क्यू आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स है वैसे भी ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना, पूरा पूरा ये पी अपॉन क्यू तो वैसे भी रैशनल है, तो इट इज रैशनल। तो यहां लिख सकते हो इट इज रैशनल, बट अंडर रूट 5 इज रैशनल,
क्योंकि ये चीज तो पहले ही बता चुके हैं ना हम कि √2 को करा है ऐसे, सेम √3 को करेंगे, सेम √5 को करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्लियर है कि 2 तो मेरा रैशनल है और √5 रैशनल है, लेकिन लेके चले थे कि ये पूरा का पूरा पार्ट रैशनल था, लेकिन ये तो रैशनल है। तो ये भी क्या हो गया सर, ये भी इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तो सेम प्रोसेस है सर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो फिर अवर assumption is wrong, ठीक है ना। सो हेंस 2 माइनस के √5 इज इरेशनल, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल है इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगाना, बस रैशनल को रैशनल की तरफ शिफ्ट करना है, बाकी सिंपलीफाई करके 2 लाइन लिखनी है, खत्म, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है तो पहले तो कमेंट करो और यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। आगे मैं पूरा 10th का कराने वाला हूँ ऐसे ही विद लॉजिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।